धाम में हम लोगों ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। उसमें 3 दिन की लगातार त्रिदिवसीय सांस्कृतिक संध्या है। इसको हमने फेसबुक पेज से और हमारा यूट्यूब चैनल जो है दोनों से लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। हमारे धाम में कुल लगभग 16 विग्रह हैं। उत्साह और उमंगों का भरा महीना फागुन का महीना। जी हाँ, 3 रात्रियां जो पूरे सनातन परंपरा में सबसे महत्व रखती हैं, उसमें से मोह रात्रि जिसमें भगवान कृष्ण जन्म में थे, दूसरी काल रात्रि और तीसरी शिवरात्रि जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। शिवरात्रियाँ आने वाली है और उसकी तैयारियां काशी विश्वधाम में किस तरह से चल रही हैं, हमारे साथ बात करने के लिए सीईओ विश्वभूषण जी मौजूद हैं। सर, कितना इस बार वैभव बढ़ने वाला है इस धाम का? धाम में हम लोगों ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं और प्रयास यह है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का शिवरात्रि का जो अनुभव है श्रद्धालुओं के लिए अभूतपूर्व हो, अद्वितीय हो और बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर लोग जाएं। इसके लिए हम लोगों ने जो तैयारियां विशेष रूप से की हैं, उसमें 3 दिन की लगातार त्रिदिवसीय सांस्कृतिक संध्या है, जो दिनांक 4, 5 और 6 तारीख को आयोजित की जा रही है। 4 और 5 की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा चुका है। इसको हमने फेसबुक पेज से और हमारा यूट्यूब चैनल जो है दोनों से लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। दूसरी जो विशेष चीज़ हम इस बार बाबा के भक्तों के लिए लाए हैं कि इस बार शिवरात्रि के दिन जो मंगला आरती होगी प्रातःकाल, उस समय से लेकर अगले दिन की भोग आरती तक लगभग 33 से 36 घंटे का जो समय है, उसमें लगातार लाइव हम दर्शन का प्रसारण करेंगे। वो भी हमारे यूट्यूब लिंक और फेसबुक लाइव पर लगातार चलता रहेगा। यानी शादी वाली रात को भगवान सोएंगे नहीं? शादी वाली रात को अब मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन हाँ, शिवरात्रि के दिन लगातार हम निर्बाध दर्शन करवाएंगे महादेव का। जो भी आरतियाँ होती हैं बीच में और जो भी बाकी रिचुअल्स होते हैं, जो भी कर्मकांड होते हैं, उन सबके बीच में भक्तों को लगातार दर्शन मिलता रहेगा। तो एक आम सनातन व्यवस्था में जो विवाह की परंपराएं हैं, वो सारी परंपराएं इस धाम में निभाई जा रही हैं। बसंत पंचमी को तिलकोत्सव हुआ, अब अपटन लगने की बारी है, यानी हल्दी लगने की बारी है। भगवान को हल्दी कब लगवा रहे हैं शादी से पहले? जो हमारे पुरोहित और अर्चक लोग हैं, ये सारे तो वही लोग तय करते हैं। हम लोग चूँकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर तैनात हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के क्रम में मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस बार हम सारे गेट से लोगों को एंट्री के लिए बैरिकेड्स हम करवा रहे हैं। उनसे लोगों की निर्बाध एंट्री सुनिश्चित की जाएगी। जो निःशक्त जन हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनकी भी व्यवस्था कराई है अपने धाम में। और बाकी अंदर आने के बाद सभी लोगों को बैरिकेडिंग से होते हुए एक गेट से दर्शन कराकर वापस जो है छोड़ा जाएगा। निकलने के लिए सारे गेट से एकदम बिल्कुल हैसल फ्री एग्जिट रहेगा, जैसे किसी तरह का यहाँ दबाव भीड़ का न बनने पाए। अभी इसके अतिरिक्त भी कुछ और जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनके अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग और भी कई प्रयास कर रहे हैं। एक अभिनव प्रयोग और इस बार किया गया है, जो शिव अर्चना के लिए मुझे लगता है कि आवश्यक भी था, कि हमारे धाम में कुल लगभग 16 विग्रह हैं श्री विश्वनाथ जी को सम्मिलित करते हुए। तो बाकी जो 15 विग्रह हैं, उनका भी इस बार हमने शिवरात्रि सप्ताह में सभी गणमान्य लोगों को और जो सम्मानीय लोग हैं उनको आमंत्रित भी किया है। और मंदिर न्यास की तरफ से इस बार सभी का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो शिवरात्रि के सप्ताह में सभी जो हमारे विग्रह हैं, सभी शिवलिंग हैं, सभी का रुद्राभिषेक संपन्न किया जा रहा है। निरंतर उसकी भी हम लोग जो है काम, उसका कर्मकांड हम लोग किए हुए हैं। तो यह भी पहली बार हो रहा है। तो काशी विश्वनाथ के वैभव में लगातार विस्तार हो रहा है। कितनी लगभग श्रद्धालुओं की अपेक्षा आप कर रहे हैं शिवरात्रि के आसपास पर? गत वर्ष का जो शिवरात्रि का आंकड़ा था, वो 24 घंटे में लगभग 6 लाख 5 लाख समथिंग का फिगर आया था। तो उसको जब हम वास्तविक उसमें देखते हैं समयावधि में, क्योंकि मंगला आरती के बाद से प्रारंभ करके शिवरात्रि के दिन अगले दिन भोग आरती तक शिवरात्रि का दर्शन चलता रहता है। लगभग भीड़ का वही क्रम बना रहता है। और शिवरात्रि जो भोग आरती के बाद ही वास्तव में जो दैनिक सुचारू व्यवस्थाएं होती हैं महाशिवरात्रि के लिए विशेष व्यवस्था के अतिरिक्त, वो प्रारंभ होती हैं। तो उस 36 घंटे के पीरियड में जब हमने कैलकुलेट किया, तो पिछली बार 8 लाख लोग आए थे। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 लाख के आसपास संख्या जाएगी। तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके, और एक जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, मंदिर सिक्योरिटी के लोग हैं, जो मंदिर के पीआरओज़ हैं, बाकी जो स्टाफ है, उसको स्टाफ का एक सेंसिटाइजेशन सेशन हम लोग लगातार कंडक्ट कर रहे हैं। अपने शास्त्रियों का, सभी का कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, उनके साथ जो वार्तालाप, उनसे जो इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मृदु होना चाहिए, बहुत ही वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए। जी, बहुत ही वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए, बहुत ही वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का अनुभव अच्छा जाए। तो हमारा प्रयास यह है कि एक जो शब्द कहते हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम उनका श्रद्धानुभव कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई यूज़र नहीं है कि यूज़र एक्सपीरियंस कहा जाए।
तो श्रद्धालु हैं, उनका श्रद्धानुभव है और उस श्रद्धानुभव को जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा वो करने का प्रयास में मंदिर प्रशासन लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विश्वभूषण जी जो CEO हैं पूरे काशी विश्वधाम में। और इस बार जो स्वागत की तैयारियां हैं, लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के शिवरात्रि के दिन स्वागत की तैयारियां, रेड कारपेट पर लगभग स्वागत की तैयारियां, पूरा मंदिर इस समय सजना शुरू हो गया है और शिवरात्रि के दिन इस धाम की छटा देखने लायक होगी। सहयोगी अभिषेक के साथ काशी विश्वनाथ धाम से समय के लिए निमेश।